वर्णमाला। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुभोदय प्रिय छात्र, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला आप सभी को लिखने आता है, फिर भी थोड़े मिस्टेक होते होंगे आप लोगों के लिए। और वर्णमाला तो लिखने आता है, लेकिन उसके प्रकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो तो नहीं मालूम है। इसलिए मैं आज आपको खुलासे में बताना चाहती हूँ कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है वर्णमाला, तो वर्णों के माला। वर्ण यानी अक्षर, अ आ ई, माला यानी माला, वर्णों की माला। वर्ण क्या है? अक्षर, अक्षरों की माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? देखो बेटे, परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। तो वो डिपेंड नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, उस पर डिपेंड नहीं रहते, तो स्वर। तो वर्णमाला में दो बताते ना बेटे, एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो स्वर क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से, उसका दूसरों की सहायता नहीं लेते वो, तो उसे स्वतंत्र कहते हैं। तो वर्ण, स्वर। तो स्वर देखो बेटे, स्वर के भी दो भेद है। स्वर के भी दो भेद है, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर है। ये ह्रस्व स्वर क्या है बोले तो अ, ये जो अंडरलाइन करे ना, ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। अ, पहली ई, पहला उ, ठीक है। दीर्घ स्वर यानी दीर्घ, यानी थोड़ा लंबी आवाज़ निकालना, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये इसे हम क्या कहते हैं? अ, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर में आ। ये ई, दीर्घ स्वर में क्या है? ई। उ, दीर्घ स्वर में क्या है? ऊ, ठीक है। ये है री। तो इसे स्वर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, रू। आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र है बेटे, ये ऊपर की लाइन जो है वो स्वतंत्र है, आ से लेकर उ तक स्वतंत्र है। तो यहाँ पे ये भी स्वर ही है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, दूसरों की सहायता लेके बनते हैं, इसे स्वतंत्र नहीं कहते। कौन से? ए, आई, ओ, औ, अम, आहा, ठीक है। आप लोगों को स्वर पता है, एक बार स्वर के बारे में मालूम करेंगे। अ, आ, ई, उ, रू। ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, ये स्वर है। टोटल कितने हैं? ये 13 है। इसकी संख्या कितनी है? 13 है। तो इसमें क्या कहते हैं? इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। तो ये बने संयुक्त अक्षर में आते बेटे। ये क्या है? संयुक्त अक्षर में। ये स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, दूसरों पे डिपेंड है ये अक्षर। तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। दो अक्षरों की मेल से जब बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा ना। तो अ प्लस ई क्या हो रहा? ए हो रहा। तो ए बनने के लिए आ और ई का मेल बने तो यहाँ पे ए बन रहा। यहाँ पे आ प्लस ए तो आई हो रहा। आ प्लस उ, ओ, आ प्लस ओ, औ। संयुक्त अक्षर है, दो अक्षर के मेल है ना, इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। आ प्लस ई, ए हो गया, फिर ए इधर चले जाता है, आ प्लस ए, आई हो गया। आ प्लस उ, ओ हो गया, फिर ये ओ इधर लगा दिए तो आ प्लस ओ, औ हो रहा। तो क्या कहते हैं? इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। तो ये स्वर में ही है, स्वर के संयुक्त अक्षर है, व्यंजन के भी संयुक्त अक्षर है और स्वर के भी संयुक्त अक्षर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ह्रस्व स्वर। पता है अभी तो बोले आ, ई, उ, रू। दीर्घ स्वर है आ, सेकंड आ, ज़रा आवाज़ लंबी खींचना है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब बच गया क्या यहाँ पे? अम, आहा बना। अम, आहा। अम, आहा को भी एक नाम है बेटे, उसे कहते हैं आयोग वाह। आयोग वाह, अनुस्वर। अम को कहते हैं अनुस्वर, आहा को कहते हैं विसर्ग। अम को कहते हैं अनुस्वर, आहा को कहते हैं विसर्ग। ये दोनों को कहते हैं आयोग वाह। क्या कहते हैं? आयोग
वाह। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे स्वर कितने प्रकार के हैं? 13 है। स्वर की संख्या कितनी है? 13 है। उसमें प्रकार कितने हैं? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, अनुस्वर है, विसर्ग है और संयुक्ताक्षर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़िए एक बार। और जो रेखा ऊपर देते हैं उस रेखा को हम कहते हैं शिरोरेखा। जो लाइन ऊपर मारते हैं ना, अक्षर के ऊपर जो लाइन मारते हैं उसे कहते हैं हम शिरोरेखा। ठीक है, आ ई उ रू ए आई ओ औ अम अह। ये पूरा कितना है? इसकी संख्या 13 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर पहला आना अ ई उ रू 4 है। इसकी संख्या कितना है? 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? सेकेंड आ ई उ ए आई ओ औ। इसकी संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसकी संख्या कितने? 7। ह्रस्व स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 है और आयोगवाह 2 है, अम आहा। आयोगवाह कितने हैं? वो तो अम आहा बोला है। अनुस्वर कितना है? 1। विसर्ग कितना है? 2। संयुक्ताक्षर कितने हैं यहाँ पे? ए आई ओ औ। संयुक्ताक्षर कितने हैं? ए आई ओ औ। ठीक है बेटे, मैं इससे संबंधित प्रश्न भेजूंगी। आप लोग इसके प्रश्न के उत्तर लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।